बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम बनाएंगे अंडों से बहुत ही मजेदार और खुशबूदार कोरमा। आजकल वैसे भी सब्जियां और चिकन बहुत महंगा हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोरमे के अंदाज को ही बदल दिया जाए। चिकन और बीफ में तो हर कोई कोरमा बनाता है, क्यों ना अंडों के साथ आज आपको कोरमा सिखाया जाए। बड़ा ही मजे का बनता है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाला मजेदार सा खुशबूदार सा अंडों का कोरमा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सा कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अदद उबले हुए अंडे। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी काम, अंडों को आपने अच्छी तरह उबालना है। अंडे आपके कच्चे नहीं होने चाहिए। और सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने अंडों को कट लगा लेना है छुरी की मदद से। ज्यादा डीपली कट आपने नहीं लगाने, चारों साइडों से आपने ऐसे कट लगा लेने। तमाम अंडों को आपने कट लगा लेने हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अंडों को मैंने अच्छी तरह कट लगा लिए। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 1 चुटकी यहाँ पे लाल मिर्च की, थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड करेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर, और 1 ही चुटकी यहाँ पे नमक ऐड करने के बाद अंडों को आपने अच्छी तरह इस मसाले के अंदर, इन नमक मिर्च के अंदर मिक्स करके आपने इनको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जल्दी से आपने अंडों को इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। जब तक अंडे हमारे यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, तब तक हम बनाएंगे मजेदार सी कोरमे के लिए ग्रेवी। तो लें जी, ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक खूबसूरती कढ़ाई में लेंगे तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 दरमियाने साइज के प्याज, बिल्कुल बारीक काट के आपने ऐड करने हैं। और यहाँ पे प्याजों को आपने हिलाते हुए अच्छी तरह ब्राउन करना है, गोल्डन सा कलर दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं प्याज का बड़ा ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब आपने तमाम प्याज ऑयल से अलहदा कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, प्याज को देखिए मैंने अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई करके एक खूबसूरती प्लेट में ऐड कर लिए। प्याज बड़े ही क्रिस्पी से हो गए। आप चाहें तो जो रेडीमेड प्याज मिलते हैं बाजार से फ्राई किए हुए, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे प्याज फ्राई करने के बाद आपने ले लेनी है तकरीबन 250 ग्राम दही। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना चाहिए। इसमें ऐड कर देंगे ये बड़े ही क्रिस्पी से किए हुए प्याज। और प्याज को आपने अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के, दही में डाल के अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं दही और प्याज का बड़ा प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। तो जनाब, इसको करते हैं साइड पे और चलते हैं अब मेन रेसिपी की तरफ। चलें जी, कढ़ाई को फिर से चूल्हे पे चढ़ा लिया है। जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, उसी ऑयल में आपने 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर देना, 1 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटा सा पत्ता यहाँ पे तेजपात के ऐड करेंगे। और साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे इन तमाम मसालों को अच्छी तरह आपने रोस्ट करना है। यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लहसुन और अदरक, बड़ी इलायची की बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। मतलब तमाम मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें जनाब ऐड करेंगे ये वाले मजेदार से अंडे, जिनको हमने पहले ही मैरिनेशन कर लिया था। बिल्कुल नरम हाथ से, हल्के हाथ से आपने इन अंडों को इस मसाले के अंदर फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक कर सकते हैं अंडे हमारे अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो गए। थोड़ा सा अंडों ने कलर अपना गोल्डन कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, जिसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ पे ग्रेवी के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच भर के यहाँ पे कुछ धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे।
अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे अंडों की मसालों की भुनाई करेंगे। अच्छा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, शाबाश होती है। हम कैसा काम कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद ऐड कर देंगे दही और प्याज का पेस्ट। साथ ही यहाँ पे 4 साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे, जिनको सेंटर से मैंने कट लगा दिया था। यहाँ पे अब आपने लो फ्लेम पे अच्छी तरह इसकी दही के पानी को पकाना है, मतलब कि दही के पानी को आपने खुश्क कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं दही का पानी अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो गया है। मैंने अच्छी तरह लो फ्लेम पे इनको पका लिया है। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। मुझे ये अंडा कोरमा ऐसे ही पसंद है तो मैं ग्रेवी नहीं बनाने वाला। यहाँ पे ये बिल्कुल बन के तैयार है, तो इसकी हम आपको दिखाएंगे प्यारी सी फाइनल लुक। तो ले जी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अंडा कोरमा कितना मजे का तैयार हुआ है। यकीन करें मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चिकन कोरमा, बीफ कोरमा, मटन कोरमा भूल जाएंगे। आप डेली यही घर वालों की फरमाइश पे बनाया करेंगे, बहुत ही मजे का बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत सारा प्यार, खुश रहें, खुशियां बांटें, जहां भी रहें आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।